हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल A1 ऑल स्टडी में मेरे तरफ से बहुत सारा स्वागत है। आइए ये द्विघात समीकरण से कुछ उसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने रख रहे हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं है, इसकी निश्चित का बोध b² - 4ac करता है। ठीक ना, इसके मूल वास्तविक हैं कि नहीं हैं यही जानना है। कहने का मतलब कि कोई भी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आपके पास दिया जाएगा, चाहे वो गुणनखंड विधि से आपको मूल निकालना हो या द्विघात समीकरण के विधि से निकालना हो, तो यदि उसका वास्तविक संख्या प्राप्त होगा कि नहीं होगा, उसका निश्चित आपको b² - 4ac करता है। ये बताता है कि वो मूल जो है उसका वास्तविक आएगा कि नहीं आएगा। कैसे? तो देखिए, इसको चलते हैं इसके आगे कि यदि कोई द्विघात समीकरण इस रूप का है, तो यदि इस रूप का होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, या दो भिन्न वास्तविक मूल तब कहे जाएंगे यदि b² - 4ac > 0 हो। आ गया समझ में? इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। हम आपको एक यहाँ एग्जाम्पल लेंगे और समझाएंगे। जैसे में मान लिया जाए कि इस तरीका से है 2x² + 4x + 3 = 0। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण है। हमको जानना है कि कैसे जानेंगे कि ये इसका मूल वास्तविक होगा। तो सबसे पहले हम a का वैल्यू प्राप्त करते हैं। ये a कहलाता है और ये b होता है और ये c होता है। आपके सामने जांच करने के लिए जिसे हम विविक्तकर कहते हैं, विविक्तकर, ठीक है, जिसे संकेत में d से सूचित करते हैं, इसका सूत्र होता है b² - 4ac होता है। तो देखिए, b का वैल्यू आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, -4 × a का वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, c का वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 - 4 दूनी 8 तरीके 24 हुआ। यहाँ आपका आया माइनस में आया, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक आपको प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब कि b² - 4ac का जो वैल्यू हुआ वो -8 प्राप्त हुआ। क्या हुआ? -8। कोई भी संख्या यदि माइनस में चली जाए तो वो 0 से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। वो 0 से हमेशा क्या होता है? देखिए, आपका वैल्यू -8 प्राप्त है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि ये इस तरह का समीकरण आपके पास आ जाए तो कहेंगे कि वो उसका वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल तभी कहे जा सकते हैं जब 0 से बड़ा हो जाए। यही जहाँ माइनस से यदि प्लस में आ जाता तो आपका वास्तविक मूल कहा जाता। आ गया समझ में? और इसके बाद दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac = 0। यदि b² इसका वैल्यू जो आएगा आपके 0 के बराबर हो जाए, कहने का मतलब कि 0 के बराबर यानी कि 0 ही प्राप्त हो जाए तो भी इसका मूल वास्तविक होंगे। जो प्राप्त होंगे मूल वास्तविक कहलाएंगे। आगे समझ में? और कोई वास्तविक मूल नहीं होता है किस स्थिति में? जिस स्थिति में आपके सामने ये निकल कर आया है। यदि 0 से छोटा हो जाए, यहाँ देखिए 0 से ये छोटा हुआ है, नहीं हुआ है, तो ये हमारा वास्तविक मूल नहीं कहा जा सकता है। इसे हम वास्तविक मूल नहीं कहेंगे। वास्तविक मूल तभी कही जा सकती है जब 0 से बड़ा हो और 0 के बराबर हो। कोई भी मूल प्राप्त हो तो 0 के यदि बराबर है या 0 से बड़ा है तभी हम कह सकते हैं कि वो वास्तविक मूल है। यदि वो 0 से छोटा है तो हमेशा हम कहेंगे कि वास्तविक मूल नहीं है। तो इस पर आप सब लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि इसका जो अगला नेक्स्ट प्रश्नावली है इसी पर आधारित है।